आप लोगों को एक कमेंट हमेशा प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है। आज सारी चीजें आप लोगों के संग क्लियर कर दी। आप लोगों ने हम प्रूफ के लिए दिखाई दे रहे। डॉक्टर ने हॉस्पिटल में चेक कर लो, वहाँ में कोई बच्चा नहीं आ रहा हो तो मशीन में आप लोगों के कहने पे हमने एक दिन किट में और चेक कर लो। ये भगवान ने तुम्हें खुद दिया है, अगर तुम्हारे नसीब में होगा तो ये बच्चा रुक जाएगा वरना खराब हो जाएगा। डॉक्टर ने ये बोली थी। आप लोग कमेंट कर करके पूछत रहते कि इंजेक्शन किस लिए चल रहे हैं, बच्चा मेरा कमजोर तो बाकी ग्रोथ के लिए इंजेक्शन आते कि। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड दोपहर होएगा है 12:00 हो रही। मोबाइल है नहीं दूसरा वरना टाइम दिखाई देते। अब हम ब्लॉग एडिट करके फ्री भये। खोपड़ी में और आंखन में इतना दर्द हो रहा, कमजोरी बहुत आ गई है शरीर में। ना ही व्लॉग बनाए को मन करे, ना ही एडिट करने को मन करे। फोन ऑन तो हम छूते ही नहीं। 2 दिन में एक दिन व्लॉग एडिट करने हो तो कैसे हम जबरदस्ती कर आए के कर दे। चाहे आंखन में दर्द हो चाहे कछु हो, चश्मा तो आंखिन मारो सुबह तो दौरा जाने बहुत दर्द हो तो आंखन में तो ऐसी पानी चलत। मेरे बड़ो बूढ़ो शरीर हो जात, कमजोरी से आंखन में तो पानी चलन लगत, वैसे ही पानी चल तो बहुत बुरो। सोए तो पानी चले, मोबाइल देखें तो पानी चलन लगे अपने आप। बहुत कमजोरी आएगी शरीर में। आप लोग बताओ को प्रेगनेंसी में ऐसी कमजोरी आ जाए। जितने हम परेशान हैं शायद ही कोई परेशान हो। ये सच्ची बताए रे, बहुत परेशान है। या परेशानी की वजह से मेरे इतना नुकसान हो रहा कि हम आप लोगों ने बता ही नहीं सकत। सौरभ से हमने ये तक कह दी कि चैनल छोड़ो। चाहे भगवान की दुआ से चैनल में मेरे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चल लो आप लोगों के सपोर्ट से, भगवान की दुआ से। बस यही है कि हम ध्यान नहीं दे पाए रहे। मेरा दिमागी संतुलन इतना खराब रहा था कि हम आप लोगों ने बता ही नहीं सकत। बहुत दिक्कत है, इतनी दवा खाए रहे हैं, दवा खाए के मेरी और हालत खराब हो। आज मेरी दवा खत्म हो गई। सुबह की दवा आती, अब दोपहर की दवा नहीं है तो और ज्यादा उलझन हो रही। कई की तो दवा खाएगा आदमी, बहुत सारी दवा है। दवा खाए की वजह से और मेरी हालत खराब हो जाती। हर वक्त हम यहीं डरे रहत, बस एक ही जगह, चाहे आंधी हो चाहे बारिश हो, दिन रात बस यहीं डरे रहत। ये मान लो घर में बिल्कुल अच्छो नहीं लगत। यू देखो, यू मेरी आंखन को चश्मा, तो आंखें मेरी शुरू से कमजोर हैं। यू चश्मा राजा ने खराब कर दो। जाके शीशा देखो, या कि लेटरिन में कल तो ब्लड आ रहा हो, तो वह चीजें देख के हम बहुत ज्यादा डर गए थे। डॉक्टर के पास हमने कॉल करी कैसे ऐसे ब्लड आ रहा हो। हमें लग रहा हो पहले वालों राजा मेरे खत्म हो, वैसी कंडीशन ना हो जाए। जाकी बाद में पता चली कि मेरा चश्मा खराब कर दो, कहाँ से ली लगाओ यू, वह वजह से कि ब्लड आ रहा हो। तो पता नहीं यू चश्मा कब तक बन पाए, कब तक हम ऐसे ही परेशान रहे हैं। बगैर चश्मा के हम 2-4 मिनट ढंग से मोबाइल देख नहीं सकते। उतने में मेरे दर्द उठा था आंखन में और ये माथे में। आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आत कौन सा महीना चल रहा है, प्रेगनेंसी के लेके बहुत ज्यादा कमेंट आत, बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के दिमाग में। तो सारी चीजें ने हम आज के ब्लॉग में क्लियर करें। कौन सा महीना चल लो, का चीजें चल रही है, सब चीज आज हम क्लियर करते हैं। एक दिन का पानी बचेगा, पूरे आसपास के खेतन में धानन की रुपाई हो गई। लास्ट यू वालो खेत बचो, आजकल में यू में हो जाए। एक दिन की बारिश में पूरे खेतन में रुपाई हो गई धानन की। जहाँ देखो वहाँ तक धान ही धान नजर आए रहे। यू वालो लास्ट बचो, ये खेत हार नजर आ रहे, सब में धान रखे गए हैं। मात्र एक दिन की बारिश इतना काम देगी किसानन के लिए। पेल पे तुरैया लगी पक रही, तोड़ ही लेते। एक तुरैया ये पक रही, 2-3 तुरैया पक रही।
ये देख रहे लौका तुरैया न कोई नहीं खा रहे आइटम। मेरे घर तो ये खानो ही नहीं बना था। मेरी इच्छा नहीं होती खाना आना खाने की। सौरभ अपने काज बनाते नहीं, बनाते हैं बहुत कम बनाते। ये बहुत निकम्मो है, बहुत खराब कुत्ता है। यू सही बताए रहे। कछू नहीं छोड़ रहा, चप्पल जूता आते लेके कछू नहीं छोड़ रहा घर में। चश्मा ने मेरा खराब कर दो। हमें पता है हमें कितनी दिक्कत हो रही। इन्हें पता नहीं भैया कहा है। जब तक दवा खा रही ठीक आती है। अब एक दिन मिस भाऊ, एक दिन का एक टाइम इनने खुराक नहीं खाई थी भाई, में पलटी न हो लगी। इनकी हो गई दवा खत्म। काऊ कारण हम जा नहीं पाए दवा लेने के लिए। उत्ते में इनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। अब देखो दवा खा रही जब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी दवा बंद भाई तुरंत इन्हें पहले जैसी दिक्कत हो लगी। पलटी होती तो इन्हें नॉर्मल नहीं होती, बहुत हैवी होती। आप लोग अंदाजो नहीं लगा सकत, इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है पलटी करत करत। अब भैया अब देखो कैसे काम चली है। अब हर समय तो दवा खानी पई है। ये देखो एक दो दिन में इनको डॉक्टर के पास लेके जाए, बातचीत करे। फ्रेंड आज ये दूसरा दिन है। कल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। दवा जो होती मेरे खाए की वे दवा मेरी बिल्कुल खत्म हो गई। हम ध्यान नहीं दे पाए। ध्यान का हमने सोची हम लोग उत्तराखंड जान वाले हैं, दवा कब तक खाए हैं। सौरभ ने कहा कि तुम एक दिन दवाई छोड़ के देखो, बाकी बात रिजल्ट देखियो। का रिजल्ट नहीं करे वही हिसाब से फिर दवा गोली खाए। का दवा खात हमें बहुत टाइम होएगा। दवा एक तरह से शरीर में घर ऐसो कर गई। दवा खाए तो ठीक रहे, वरना तबीयत मेरी तुरंत बिगड़ती। एक छाक दवा नहीं खाई उत्ते में मेरी हालत इतनी बिगड़ गई। बाकी बात वीडियो हमने बनाओ ही नहीं। सौरभ मेरे दवा गोली में लगे रहे, कभी पानी लाओ कभी दवा लाओ। बहुत दूर से तो दवा मंगवाई थी, दवा खत्म हो गई। यहाँ कहूँ तो मिलत नहीं है। दवा लात मान लो 10 बजे। 10 बजे हमने दवा खाई। वाके बाद हम पूरी रात चैन से सोए। वाके बाद अब संजा घाई मिल रही दूसरे दिन 7:19 हो रही। 7 बजे आप लोगों से मिल रही संजा घाई। शाम को आके हमारा ब्लॉग बना रहे। पूरे दिन तो इतनी ज्यादा धूप मना रही, इतनी ज्यादा गर्मी पड़त है भैया के वीडियो बनावे की काई इच्छा होती। तो नीचे चले जाओ कूलर में लेकर के शरीर ऐसो पसीज तो गर्मी बहुत है। या टाइम यूपी में कहूँ बसते रहो कहूँ ना बसते रहो, यानी एक दिन बस के रहेगा। थोड़ा बहुत कल बसेगा तो रात में। जहाँ बस रहो वहाँ तो गुटवन पानी भर रहो, जहाँ ना बस रहो वहाँ सूखा पड़ रही। या साल या गर्मी में हमारे हाल बेहाल हो रहे। जाते पहले हमारे दिन छप्पर में कट रहे थे, छप्पर में बहुत सुकून रात। ये साल तो हमारी बहुत खराब बीत रही। या वजह से हम अपनी व्यवस्था फिर से आगे कर रहे हैं रहने की। बम्बू हाउस रखे हैं बढ़िया सो। ये बम्बू हाउस मेरा बहुत खराब और कमजोर हो चुको। अब यह बम्बू हाउस में दम नहीं है, यानी हमारा बहुत साथ दो। हवा में हाल तो देखो दीमक से सब बेकार हो रही। बांसी देखो, ये बांसी कीड़न ने सब खा ली। ये घर होएगा मेरा कमजोर, दूसरा बनवाओ है हमने मजबूत। आगे अलावा बम्बू हाउस रखे और छप्पर रखे और आगे रहो करें मस्त। चलो फ्रेंड अब आप लोगों से मेन बात शेयर करें। जो चीज आप लोग जानना चाह रहे थे वह चीजें शेयर करें, ठीक है। वाकई हम कोई अच्छी लोकेशन देख रहे थे, कोई लोकेशन ही नहीं है। लोकेशन का है अब अंधेरा होने वाला है, वैसे अंधेरा हो जाए। 2-4 मिनट लग के खड़े हो जाओ। गोड़ कपन लगते मेरे कमजोरी की वजह से, हाथों थक जाती। आ की वजह से बैठे हुए की जगह देख रहे। ऊपर बैठे हो, यहाँ पर नहीं बढ़िया हवा है रही एकदम मस्त। व्यू अच्छो है, चारों तरफ खेत हार है, हरियाली है। ये देख लो आप लोग, ये आगे को व्यू है मेरे घर को। पीछे उस सब में खेत ही खेत हैं, आगे पीछे सब में खेत हार हैं। आप लोगों को एक कमेंट हमेशा प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है, ये वाला कमेंट हमेशा। तो आज सारी चीजें आप लोगों के संग क्लियर कर दिए। कल लगभग जो मेरा टाइम है तो वो पूरा हो चुको। या के मारे हम सोच रहे आप लोगों ने चीजें क्लियर कर दें, सब कुछ बताए दें। ज्यादा घुमा फिराए के बात ना करें, सीधे सीधे हम बताए दे रहे आप लोगों के। मेरो चल लो चौथा महीना, चौथे महीनों में इतनी ज्यादा दिक्कत परेशानी हो रही। तीसरा महीना मेरा खत्म हो चुका, ये चौथा महीना लग गो। आप लोगों ने किट दिखाए, पुरानी किट है। अब हमने कछु चेक नहीं करो, बहुत पुरानी किट है। जब 3-4 महीना पहले जब चेक करो तो अचानक हमारी देख के आंखें बड़बड़ाई गई थी। वही तवई की किट रखी है। ला
गर्मी बहुत है, यहाँ के मारे हम ऐसे करके बैठे, यन बढ़िया हवा लग रही। या किट को कलर उड़ गो का 3-4 महीना पुरानी है। आप लोगों ने हम प्रूफ के लिए दिखाई दे रहे का। बहुत लोगों ने तो ये कमेंट करे, अरे ये बेवकूफ बना रही है, फलाना ठिकाना, इसको शर्म नहीं आती, ये है वो है। जबकि हमने तो बताया नहीं कि हम प्रेग्नेंट हैं। बस थोड़े थोड़े सिम्टम्स आ रहे थे, तबीयत खराब होती, मेरी पलटी अल्टी होती, वही चीज आप लोगों को हम शेयर कर देते। हमने तो बताया नहीं थे अपने मुंह से शुरुआत में। हमें उन लोगों से मतलब ही कहा है। ये टेस्ट तब को है, तब हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे थे, दर्द की वजह से हम बहुत परेशान रहते, बता रहे हम आप लोगों ने। आज से 3-4 महीना पहले, मतलब टाइम तो कम होएगा, लेकिन प्रेगनेंसी है 3-4 महीना होएगा, बातें पहले की प्रेगनेंसी है। पीरियड्स वगैरह नहीं आ रहे, इधर उधर डॉक्टर दिखा रहे थे हॉस्पिटल में कि एक तो वैसे मतलब माहवारी नहीं होती, जब से पहलो मिसकैरेज भाव, अब थोड़े बहुत माहवारी होती, वो बंद हो गई। पेट में मेरे बहुत दर्द, रात तो बुखार, हल्को हल्को बुखार, बहुत परेशान रहते हम जा चीज लेके। तो एक दिन हम डॉक्टर के पास गए हॉस्पिटल में, बता रहे सुनियो आप लोग कैसो चमत्कार ऐसो बहु मेरे संग है, वो सब चीजें दिखाए रहे, बताए रहे। डॉक्टर के ढिंगा हम गए, चीजें सारी बताई कि ऐसे ऐसे हमारी माहवारी नहीं आ रही और यह चीज से हम बहुत परेशान हैं। डॉक्टर ने चेक करो, एक्सरा करो कि कहूँ प्रेगनेंसी तो नहीं है, सब चेकअप कर ले डॉक्टर ने। ये मान लो डॉक्टर ने सब चेकअप कर ले, कहूँ प्रेगनेंसी तो नहीं है, कहूँ प्रेगनेंसी तो नहीं है। 1% हमें अंदाजो या विश्वास नहीं है तो कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। डॉक्टर ने चेक करो, हमें कछु नहीं आओ। गांठ बताई थी, हाँ, पेट में गांठ बता दी, फेफड़े अप्रैल में सूजन बता दी, बहुत कछु बता दो तो बाकी हमारी दवा चली। और दूसरी बात, महावारी आए के इंजेक्शन तक लगाए देते डॉक्टर, 2 इंजेक्शन लगाए थे। हाँ, अब बताओ पेट में बच्चा, तो प्रेगनेंसी कब की कंसीव हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दे रहे थे। जो माहवारी नहीं आ रही थी, पीरियड्स नहीं आ रहे थे, बाकी इंजेक्शन दे रहे थे। 1 हफ्ता के अंदर तुम्हारे पीरियड्स जो है आ जाए और तुम 10वें दिन आ जाइयो, हम तुम्हारा चेकअप करें कि प्रेगनेंसी काहे कंसीव नहीं हो रही, कहाँ दिक्कत है तुम्हारे अंदर। कई डॉक्टर हमने बताया दो, ऐसे 5-6 साल होएगी शादी के, मतलब पूछती भी है डॉक्टर के कितने साल होएगे शादी के, बच्चा है नहीं है, तो हमने कह दी 30 साल होएगी, बच्चा अच्छा कछु नहीं है। एक बच्चा मेरा पहले खराब हो चुका, ऐसी लड़ाई दंगा में, सारी चीज हमने बताई। तो डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दे रहे थे माहवारी आवे के, और 10वें दिन हॉस्पिटल में बुलाओ। तो जब 10 दिन पूरे हो गए थे, माहवारी वगैरह कछु नहीं आई, तो बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि नूतन एक काम करो, आप किट में चेक कर लो। तो हमने सोची यार का चेक करें, हमें पता है कि प्रेगनेंसी कब कंसीव हो या नहीं, दिक्कतें इतनी ज्यादा है अंदर, कहा प्रेगनेंसी कंसीव हो या कहा चेक करें बिना मतलब, ये चीज हम सोच रहे थे। फिर हमने आप लोगों के कहवे पे एक दिन किट मंगवाए के, और हमने ऐसे सुबह सुबह चेक कर लो, और भैया वहाँ में यही वाली किट है, यही किट में चेक करो तो, और जहाँ में दो डार्क लाइन आती, पता नहीं कब की प्रेगनेंसी है, हमें यही समझ में नहीं आया आज तक। डॉक्टर खुद नहीं मालूम, बिना एक अंदाजे से मेरी प्रेगनेंसी एक अंदाजे से चल रही है कि इतने महीना हो गए। जो लाइन आई थी डार्क, बिना देख के भाई एकदम हक्का बक्का रह गए थे हम। डॉक्टर ने हॉस्पिटल में चेक कर लो, वहाँ में कोई बच्चा नहीं आ रहा तो मशीन में। आप लोगन के कहवे पे हमने एकदम किट में और चेक कर लो, जहाँ में साफ साफ 2 लाइन आ गई थी। तो वही चीज देख के हम एकदम चौंक गए, ये कैसा होएगा। हम तो इलाज करा रहे हैं कि पीरियड नहीं आ रहे, ये प्रेगनेंसी कैसे कंसीव हो गई। बाकी बात हमने कहा करो, या वाली किट लेके तुरंत हम हॉस्पिटल में पहुंचे। मैडम ने यू किट दिखाई, हमारे आंखन से आंसू निकल, पेट में बच्चा है और ऐसे ऐसे मैडम आपने इंजेक्शन दे दे हमें, पीरियड्स आए हुए कि अब का हो बच्चा को खराब तो नहीं हो जाए। तो मैडम बोली, जो डॉक्टर आती, ना तुम्हारा कोई इलाज हुआ, ना हमने कुछ इलाज करा, ना कोई दवाई दी कंसीव करने की, ये भगवान ने तुम्हें खुद दिया है। अगर तुम्हारे नसीब में होगा तो ये बच्चा रुक जाएगा, वरना खराब हो जाएगा। डॉक्टर ने ये बोली थी।
तो हम तो भगवान भरोसे चल रहे थे। वाकई या के मारा हमने आप लोगों ने कुछ चीज बताई नहीं थी। बस इतना है, आप लोगों ने पता चल गई थी कि प्रेगनेंसी है। डॉक्टर ने बस भगवान भरोसे छोड़ दी थी कि 3 महीना कैसे भी निकल जाए अच्छे से तो ठीक है। बाकी बात कुछ दिन बाद धड़कन चेक करी बच्चा की, धड़कन एकदम अच्छी आ रही थी, नॉर्मल धड़कन थी, ना हार्ट स्पीड ज्यादा आती। बच्चा की ज्यादा हार्ट स्पीड हो वह खराब रहा और ना कम आती, नॉर्मल आती 134 के बीच में। सब कुछ बहुत अच्छा चल लो और अभी तक सब कुछ सही चल लो। बच्चा के लेके तो सब कुछ सही चल लो। बस इतना है कि मेरी जब ज्यादा तबीयत बिगड़ जात तो हालत बच्चों पे असर पड़ जात। बच्चा मेरा कमजोर है शुरू से, खाई पी ढंग से पात नहीं या की वजह से और ऐसा हो रहा। वही वजह से मेरी इतनी ज्यादा दवा चल रही, इंजेक्शन चल रहे बच्चा की ग्रोथ के लिए। आप लोग कमेंट कर करके पूछत रहते कि इंजेक्शन किस लिए चल रहे हैं, किस लिए इतनी दवा चल रही है। ये इंजेक्शन वही के थे, बच्चा मेरा कमजोर तो बाकी ग्रोथ के लिए इंजेक्शन आते कि बाकी ग्रोथ होती रहे और सब कुछ सही चले। यही वजह से इतनी सारी दवाएं चल रही हैं। हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि जो मेरे संग सिचुएशन चल रही थी, जैसे मिसकैरेज वो महामारी बंद हो गई थी, कबू आ गई 2-4 महीना में, कबू नहीं आई। तो बात चीज के लेके हमें विश्वास नहीं तो अपने ऊपर के कबू हम माँ बन पाए हैं। कबू हमने सोची नहीं थी, मतलब उम्मीद छोड़ दी थी कि अब तो कुछ हो ही नहीं। कई पीरियड्स वगैरह बिल्कुल बंद ही हो गए थे, तो हमने सोची बच्चा गोद ले लें। आप लोगों ने कमेंट करे थे कि बच्चा गोद ले लेना। आज से कुछ महीना पहले बच्चा गोद लेने की हमने सोची थी, उतने में अचानक से ये खुशखबरी मिल गई। ना हमने कोई इलाज कराओ मेडिकल में, ना कछु कराओ। हम तो केवल पीरियड्स ना आवे को टेस्ट करावे गए थे कि कहाँ दिक्कत है, काहे नहीं आ रहे 2 महीना से। हॉस्पिटलों में पता नहीं चली कि प्रेगनेंसी है। वे तो आप लोगों के कैबी पे किट में चेक कर लो और पता चल गो। वरना हम तो इलाज ही करवाते रहते कि पीरियड काहे नहीं आ रहे, बच्चों खराब हो जाते। दवा चलाते इंजेक्शन से नहीं आते तो है। वही तो उनकी मशीनों में बच्चा नहीं दिखो, ये मान एक गांठ सी दिखी। वे बता रही कि गांठ है पेट में। गांठ तब अब तक बताती बकू, पता नहीं काय कैसी गांठ है। अब गांठ होती तो प्रेगनेंसी तो होती नहीं। वो गांठ को वो अब तक बताती, जैसा कि धड़कन चेक करती वे, तो वे गांठ अभी भी बताती और ये कहती कि जा गांठ से कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, ये कहती। जो भी बहु अच्छे के लिए बहु, हमने ना कोई इलाज कराओ ना कोई दवा खाई, बल्कि मेरे 2 इंजेक्शन और लग गए। बात मेरा तो भगवान को लाख शुक्र है कि बच्चा पे कोई असर नहीं पड़वाते नहीं। बहुत डर गए थे हम लोग कि पेट में बच्चा है बेचारो, और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए थे हमारे साहिब के, तब वो हमारा कोई पीरियड सीरियस नहीं आया और बच्चा मेरे अच्छे से बने रहो। काहे जावार भगवान ने खुद हमें खुशी दी नहीं। ना हमने हमारा कोई प्लान हतो ना कछु हतो, भगवान ने खुद से खुशी दी और अचानक से दी, एकदम चमत्कार से हो मेरे संग। पूरी बात पूरी सच्चाई हमने आप लोगों ने बता दी फ्रेंड। कौन सा महीना चल लो मेरे संगे प्रेगनेंसी के लेके एकदम चमत्कार से भाव। तो बस एक ही टेंशन है कि हम या प्रेगनेंसी से थोड़े दिक्कत में है, बीमार ज्यादा रह रहे, दिक्कत परेशानी में हम ज्यादा रह रहे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 3 तारीख निकल गई, कोर्ट में मेरी तारीख हो गई, सम्मन भेजे थे कोर्ट वाले ने हमारे घर है गवाही के लिए। गवाही कछु भाई नहीं मेरी, देख लो सम्मन भेज रहे हैं, गवाही वे लोग लेते नहीं, पता नहीं कहाँ चाह रहे भैया। तारीख करके हम लोग आए गए थे, जैसा करे हैं वैसा कर लिया भैया, हम क्या कर सके। ज्यादा ज्यादा वकील चेंज करे हैं और क्या कर सके। कोर्ट में तारीख हम कर चुके। बम्बो हाउस और आ जाए मेरा घर है, वह रख रखा के बाकी बात अपने टूर पे चले आराम से, अपना अच्छा सफर करें। कुल समय होएगो, अंधेरा होएगो। ले अभी सौरभ खाने की बात कर रहे थे, बुलाना आएगा, इतनी लेट बुलाना आए। इधर आओ, एक चीज बताएं आप लोगों ने, बच्चन ने हमसे कितना प्यार है वे चीज दिखाए रहे। ये वही बच्चा है जिन्हें हम खवाते पिवाते रहते मोहल्ला के। पता है इन्होंने क्या करो, अब मम्मी तो है नहीं है बेचारे, इनकी मम्मी बचपन ही में खत्म हो गई इनकी। इन्होंने अपनी अम्मा आते जबरदस्ती मेरे घर न्योते दिब्बाओ, खाली मोए
भाभी ने जाके क्या वे खाना खाना आज हमारे घर है। सवेरे इनकी अम्मा और इनके छोटे भैया आए गए थे, जबरदस्ती लेके के भी इनके घर है, नौता दे के आओ। चलो चल रहे। चलो यू है इन बच्चा लोगन को घर, ये इनके पिताजी हैं नीली शर्ट वाले, सब लोग खाना खा रहे हैं। खाना हम खाए आए हैं फ्रेंड। जैसे ही हम पहुंचे सब मुंह की तरफ देख रहे थे, काय हमारे कैमरा मेरे हाथ में है तो हमने वीडियो कछु नहीं बनाई जाता ना, खाना खाए कि चुपचाप चले आए। अब घर आए के अपना ब्लॉग बनाए रहे। सौरभ मेरे संग है वो तो मेरी एकदम हिम्मत सी बन जाती। अकेले गए थे। मौसम बहुत ज्यादा भड़बड़ा है, बहुत गर्मी है भैया। बादल की कमी नहीं है, रात में पूरी रात गज्जे बादल हो, दिनों में पूरे दिन बादल, रात एकदम करिया करिया बस से लाग, लेकिन बस से तो नहीं। एक दिन बाद दिन बस से हो तो कल रात हल्को फुल्को बस से गो तो बाकी बात इतनी कड़ाके की धूप निकली थी आज। जाते अच्छा तो ना बस से तो 2 बूंदा कहाँ पर की बात, इतनी तेज धूप और निकल रही कस के। गर्मी बहुत है फ्रेंड। अब दवा ववा खाए के आराम करें। अब वीडियो को हम यहीं एंड कर रहे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिले आप लोगों से कल के नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। सौरभ पानी गिर रहे हैं कूलर में, ठंडी ठंडी हवा तो है।